रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से बात की है और इस बातचीत ने यूक्रेन, नेटो और अमेरिका की बेचैनी बढ़ा दी है, क्योंकि इस मीटिंग से ठीक पहले जल, थल और नभ वाले वॉर फ्रंट पर रूसी डिफेंस ने ऐसा ट्रेलर दिखाया है जिसके बाद नेटो, यूक्रेन, यूरोप और महाशक्ति अमेरिका तक खौफजदा है। जल, थल और नभ में भी जलजला लाने के लिए पुतिन ने अपने बारूदी हथियारों के साथ साथ एटमी वेपन्स को भी वॉर जोन में उतार दिया है। जहां समंदर में एडवांस परमाणु पनडुब्बियों ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो वहीं आसमान में सुखोई 57 स्टिल्थ फाइटर और व्हाइट स्वॉन जैसे बॉम्बर विनाश के लिए आमादा है। अब सवाल यह है कि 2023 में पुतिन का पहला टारगेट कौन होगा और वो क्या करने वाले हैं और कौन से वो हथियार हैं जो वो उतारने वाले हैं इस जंग में। आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार रूस ने कुछ ऐसा किया है जिसे देख हर कोई सन्न है। यूक्रेन और नाटो की तो जान फलक में अटक गई है। यूरोप से लेकर अमेरिका तक सनसनी फैल गई है। हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल कौंध रहा है, आखिर पुतिन चाहते क्या हैं? 2023 में उनका विस्फोटक प्लान क्या है? क्या रूस यूक्रेन युद्ध जल्द ही तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल ले लेगा, या फिर 2023 के साथ ही फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर का आगाज हो जाएगा? दरअसल नीले समंदर से बैटल ग्राउंड तक, आसमान वाले एयरफील्ड से बॉर्डर वाले कॉन्फ्लिक्ट जोन तक रूस ने ऐसे विनाशकों को झोंक दिया है जिनका सिर्फ एक मकसद होता है, बारूदी तबाही मचाना। दुश्मन खेमे पर विध्वंसक प्रहार करना, सब कुछ तहस नहस करना। जी हां, रूसी डिफेंस की तरफ से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक रूसी डिफेंस ने 2 Tu-160M बॉम्बर सेना को सौंपे हैं। 3 कॉम्बैट शिप रशियन नेवी को युद्ध के लिए दिए हैं। बोरई क्लास न्यूक्लियर सबमरीन की समंदर में तैनाती की है। एम्परेटर अलेक्जेंडर 3 पनडुब्बी भी नौसेना को सौंपी है। रूसी मिलिट्री को 5 Su-57 लड़ाकू विमान दिए गए। सुवोरोव सबमरीन को बैलिस्टिक मिसाइल से लैस किया। ग्रेड स्मॉल मिसाइल शिप को भी ब्लू वॉर जोन में उतारा। यूक्रेन बॉर्डर पर एटमी अटैक वाली सरमत मिसाइल तैनात की। 2022 खत्म होने से पहले जिस तरह रूसी डिफेंस एक्शन में आया है, जिस तरह पुतिन अपनी सेना को मजबूत करने के लिए डेडली वेपन्स की खेप को एक्टिव कर रहे हैं, उसे देखकर यह आशंका जताई जा रही है कि अब पुतिन के एटमी प्रकोप से सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप और महाशक्ति अमेरिका का भी बचना नामुमकिन है। क्योंकि रूस पहले ही ये वार्निंग दे चुका है कि जो भी मुल्क यूक्रेन के साथ खड़ा है, उसकी सैन्य मदद कर रहा है, उसे पुतिन नहीं बख्शने वाले। और मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया ये बात जान रही है कि यूक्रेन के सपोर्ट में सबसे ज्यादा यूरोपीय देश और नाटो कंट्री ही हैं, जिनकी सीधी अदावत रूस से है। तो क्या यूक्रेन समेत यूरोप में फर्स्ट एटमी वॉर का आगाज होने वाला है? क्या यूरोप पर साल 2023 में पहला न्यूक्लियर बम फटने वाला है? क्या पुतिन के एटमी ताप से यूक्रेन के तमाम हितैषी साफ होने वाले हैं? दरअसल यूक्रेन से वॉर के बीच रूस की एटमी तैयारियां भी इस बात का संकेत दे रही हैं। क्या पुतिन कुछ बेहद विस्फोटक और विनाशक तैयारी करने वाले हैं? जल, थल, नभ यानी तीनों वॉर फ्रंट पर पुतिन कोहराम मचाने वाले हैं, क्योंकि रूसी डिफेंस सिर्फ एटमी वेपन्स को ही वॉर जोन में तैनात नहीं कर रहे, बल्कि तबाही मचाने वाले नए नए हथियारों की भी खेप तैयार कर रहे हैं। रूसी डिफेंस के मुताबिक पुतिन ने 4 नई एडवांस सबमरीन बनाने का ऑर्डर दिया है। सबमरीन्स को बैलिस्टिक मिसाइलों से भी लैस किया जाएगा। ब्लैक सी और बाल्टिक सी में इन सबमरीन्स की तैनाती की जाएगी। एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर भी बनाए जाएंगे।
मतलब साफ है कि महाबली रूस की नौसेना फ्लीट ने ब्लैक सी से बाल्टिक सी तक समुद्री लड़ाकों का ऐसा घातक चक्रव्यूह बनाया है या फिर बनाने की तैयारी है जिसे भेद पाना बड़े बड़े मुल्कों के बूते की बात नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन क्राइसिस के बीच रूस ने अचानक दो समंदरों पर पहरा क्यों लगाया? क्यों अपने समुद्री लड़ाकों के साथ ऐसा घातक चक्रव्यूह बनाया? तो आपको बता दें, नीले समंदर में पुतिन की नौसेना के इस पावर प्ले का मकसद सिर्फ एक है, सुपर पावर अमेरिका को सीधी चेतावनी देना, नाटो कंट्री में शामिल देशों को अपने आक्रामक तेवर से सन्न करना और यूक्रेन को चारों खाने चित्त कर देना। लेकिन इसी के साथ रूसी डिफेंस ने जिस तरह दो Tu-160M बॉम्बर सेना को सौंपे हैं, उससे साफ हो चुका है कि जल्द ही महाबली रूस अपने शत्रुओं के खिलाफ एटम बम का इस्तेमाल करेगा। इसलिए प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने तमाम न्यूक्लियर वेपन्स को वॉर जोन में उतारा है। इसके बाद परमाणु बम वर्षक भी रूसी मिलिट्री को दे दिए हैं। अब बस ये देखना होगा कि रूस के परमाणु प्रहार से धरती का कौन सा इलाका सबसे पहले दहलेगा। 77 साल पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो हश्र जापान का हुआ, क्या वैसा ही हश्र रूस के दुश्मनों का होगा? इतिहास भी इस बात की गवाही देता है कि दो मुल्कों की तनातनी कई मुल्कों पर भारी पड़ी है और कहीं ना कहीं इस बार भी ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। अगर रूस ने यूक्रेन पर परमाणु बमों से हमला किया या फिर नाटो पर एटमी अटैक किया, तो उनका साथ देने वाला अमेरिका भी न्यूक्लियर हथियारों के साथ वॉर जोन में उतरेगा। और यही वो दो महाशक्तियां हैं जिनके एटमी जखीरे में विनाशकों की भरमार है, उनकी तादाद हजारों में है। मतलब साफ है, जंगी बिसात में दो महाशक्तियों के बीच अगर एटमी हथियारों से महाजंग हुई तो फिर कई मुल्कों का नक्शा बदलना तय है, कई देशों का वजूद मिटना तय है, इंसानियत पर खतरा मंडराना तय है और धरती पर बेहिसाब तबाही मचना तय है।